नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता नामक पाठ के विषय में बताएंगे। बच्चों, अभी आप बहुत छोटे हैं, आप कक्षा 10 के छात्र हैं और अभी आपको पूरी तरह से परिपक्वता नहीं प्राप्त हुई है। आप किशोरावस्था में हैं और आपको सच्चे मित्र की पहचान भी नहीं है कि जीवन में वास्तव में सच्चा मित्र कौन सा है। और यदि आपको जीवन में अच्छा मित्र मिलता है तो आप जीवन में उन्नति के रास्ते पर बढ़ जाते हैं, और यदि आपको राक्षसी प्रवृत्ति का कोई खराब मित्र मिल जाता है तो आप जीवन में परेशानियां झेलते हैं। आपकी इसी बात को कि आपको जीवन में किस प्रकार के मित्र चुनने चाहिए, जीवन में अच्छे मित्रों से क्या क्या आपको जीवन में उन्नति के रास्ते पर आप बढ़ेंगे किस प्रकार से, यह सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने मित्रता नामक पाठ में बताया है। मैं आपको शुक्ल जी के मित्रता नामक पाठ के कुछ गद्यांशों की व्याख्या बताऊंगी। इसमें मैं आपको इसका संदर्भ, रेखांकित गद्यांशों की व्याख्या, देखिए जिस प्रकार से रेखांकित गद्यांश हैं इनकी व्याख्या एवं तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। देखिए परीक्षा में किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं, इस तरह से आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे आपको गद्यांश दिया होगा, उसके नीचे आपको प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। मतलब जब हम इस उम्र में, जब हम संसार में आ रहे हैं, समाज में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय हमारा मन अत्यंत ही कोमल होता है और उसको जैसा जो चाहे वैसे उसी रूप में ढाल सकता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करें। देखिए आप जानते ही होंगे कि इस समय हमारी आयु जो है, हम बिल्कुल भी परिपक्व नहीं होते, अपरिपक्व होते हैं। और कैसे होते हैं, एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से जो मूर्ति बनाना चाहो आप, छोटी सी बड़ी सी जिस आकृति की बनाना चाहो वही मूर्ति बन जाती है। तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे। कि मतलब जैसे मूर्ति को कोई सा भी रूप दे दिया जाता है, वैसे ही इस उम्र में बच्चा जिस भी आयु में, इस आयु में जिस भी रूप में होता है, उसी रूप में जैसा उसको मित्र मिला, अच्छा मिला तो अच्छे रूप में और बुरा मिला तो बुरे रूप में ढाल सकता है। चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। मतलब क्या कि जैसे कच्ची मिट्टी को आप टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा भी बना सकते हैं और बहुत सुंदर आकृति भी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक अच्छा मित्र, यदि आपको राक्षसी प्रवृत्ति का मित्र मिलता है तो वह आपको राक्षस भी बना सकता है, और आपको एक बहुत अच्छे स्वभाव का, देवता जैसे स्वभाव का व्यक्ति मिलता है, मित्र मिलता है, तो वह आपको देवता के रूप में भी ढाल सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, अपने आप को ऊंचा मानते हैं, हर बात अपने ही सामने रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है। मतलब हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं लेना चाहिए जो कि हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। वो हर चीज़ में हमसे ऊंचे हैं और उनका दृढ़ संकल्प रखते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। मतलब वो हमें हमारी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं करने देते, अपना ही रौब जमाए रखते हैं और हमें उनकी ही हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है
और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। मतलब कुछ हमारे ऐसे मित्र भी बनते हैं जो कि हमसे हर चीज़ को हमें ही ऊंचा रखते हैं और वो हमारी हर बात को, चाहे हम गलत कहें चाहे सही कहें, हमारी हर बात को मान लेते हैं। तो ऐसे मित्रों का साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है। मतलब ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए अच्छा नहीं है जो कि हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। हमने जो बात कही, गलत कही तो और सही कही तो, वो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, मतलब हम कोई गलत बात कह रहे हैं, यदि हमें उससे कोई सही बताने वाला होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या गलत कहा है। तो हमारे पर ना तो कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। जब हमारी गलत बात को ही हम करते रहेंगे, कोई हमें सहारा देने वाला नहीं होगा कि गलत को सही बताए, तो फिर हमारे लिए ऐसा भी मित्र बेकार है। तो हमें ऐसे मित्र का साथ भी नहीं रखना चाहिए। प्रश्न देखिए, परीक्षा में आ ब सा लगभग 3 प्रश्न ही आते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि किशोरावस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति। देखिए, जैसे किशोरावस्था में जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, उसको जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं, ऐसे ही किशोरावस्था होती है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। देखिए, मिट्टी की मूर्ति को टेढ़ा मेढ़ा, छोटा बड़ा, जिस रूप में चाहे उस रूप में जभी तक ढाल सकते हैं जब तक उसको आग में नहीं तपाया है। जब उसको आग में तपा दिया तो उसके बाद हम उसके रूप को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि किशोरावस्था में संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक बहुत ही नादान होता है, उसे वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं होता, तो उसको जिस रूप में चाहो उस रूप में ढाला जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा प्रभाव डालकर उसे राक्षस की तरह नीच एवं दुष्ट बना सकता है। कि मतलब अगर उसके साथ किसी बुरे व्यक्ति से हो गया, उसका जो मित्र है वो कोई बेकार बच्चा बन गया, तो क्या होगा कि उसका स्वभाव, उसका जो सब कुछ है वो भी बेकार ही हो जाएगा। वह राक्षस की तरह भी नीच एवं दुष्ट बन सकता है। इसके विपरीत इस उम्र में बालक को यदि अच्छी संगति मिल जाए तो वह देवताओं के समान सम्माननीय बन सकता है। मतलब जब अच्छा उसको साथ मिल जाएगा तो वो देवताओं के समान सम्माननीय बन जाता है। इस समय बच्चों को ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो कि उनसे ज़्यादा सबल और दृढ़ संकल्प शक्ति वाले हों। मैंने अभी आपको बताया ही था कि उन्हें ऐसे दोस्तों का साथ कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों का जो कि उनसे ज़्यादा अपने रौब में रहते हों, दृढ़ संकल्प वाले हों, उन अपनी ही इच्छा अनुसार काम करते रहें, उन्हें उनके अनुसार कुछ ना करने दें, क्योंकि वे गलत हो या सही हर बात अपनी ही मनवाते हैं। देखिए, अंत में आपका तीसरा प्रश्न एक ही आता है। मैं आपको कुछ अन्य प्रश्न भी बता रही हूँ, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? लेखक के अनुसार हमें 2 प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी इच्छा शक्ति सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो, जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़े, ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करते हों, मतलब वो हमेशा हमारी बात को ऊंचा रखते हों, अपना कुछ भी बात न रखते हों, ऐसे लोगों का भी साथ हमें नहीं करना चाहिए। सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है? सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के सदृश होती है, जिसे इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि किशोर अवस्था संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूक होना चाहिए। मतलब इस समय हमें मित्र बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमें स्वयं ही उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, तो हमें देखकर अच्छा मित्र बनाना चाहिए। बच्चों, शुक्ल जी के मित्रता नामक पाठ के गद्यांशों की व्याख्या मैं आपको अलग अलग भाग में बताऊंगी। आप प्रत्येक भाग को देखते रहिए, मेरी वीडियोस लाइक और शेयर करते रहिए। आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।